उमर अयूब खान साहब इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। सर क्या कहेंगे आज खान साहब का जो केस लगा हुआ है 190 मिलियन पाउंड का? केस है, पैसे सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए थे, सारा टोपी ड्रामा है। ये किसी को आप पकड़ रहे हैं तो आपको वो सामने जो है ना पीएम सेक्रेटरीट खानदान को पकड़े। उमर अयूब खान साहब इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। मनाजर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से देख सकते हैं। मोबाइल थोड़ा नीचे करें, मोबाइल थोड़ा ठीक है। कोई बात नहीं। अभी हम अपना लीडरान काम इज्जत भी करेगा, भी करे। फाहिर निशात गुमन साहब हमारे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है। सर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं। आज 190 मिलियन पाउंड का केस लगा हुआ है। दूसरी तरफ आप समड़ियाल से जो इलेक्शन आपसे छीना गया है उस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये तहरीक इंसाफ की जीत है कि सारा दिन पुलिस गर्दी होती रही और आके हमारे वोटरों को, हमारे एजेंट्स को बाहर निकाल के वोट डालते रहे। फिर बक्स उठा के रात को ले जाने पड़े उनको, वोट डालने से भी उनका काम नहीं बना। फिर कंटेनर लगा के आरओ दफ्तर को बंद कर दिया गया। तो यही हमारी जीत है कि वो मरीम जो कहती थी कि मेरी बड़ी मकबूलियत है, वो आज को उसको भी वही काम करना पड़ा जो 2024 में चोरी करनी पड़ी और 2025 में डकैती करनी पड़ी। तो सर आज जो 190 मिलियन पाउंड का केस लगा हुआ है, क्या लगता है आप लोगों को यहाँ से इंसाफ मिलेगा? देखिए जी, इंसाफ तो आप सबको पता है कि जो 1.5-2 साल से हमें मिल रहा है। इंसाफ कहाँ से मिलना है, लेकिन जमहूरी लोग हैं, हमें आना पड़ता है और अदारों की इज़्ज़त करनी पड़ती है। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि हमें सड़कों पर निकलना पड़ेगा, अपना हक लेना पड़ेगा। इसके अलावा तो कोई हल नज़र नहीं आ रहा। सर आपके पास जो कानूनी रास्ते हैं अपने हक के लिए, इलेक्शन कमीशन के पास आप जाएंगे, तो सर इलेक्शन कमीशन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या लगता है कि आपका हल्का जो है वहाँ दोबारा काउंटिंग की जाएगी या दोबारा री इलेक्शन कराई जाएंगे? क्या मुतालिबात होंगे? इस दफ़ा तो उन्होंने वो ना फॉर्म 45 और ना 47 वाला काम ही नहीं होने दिया। इस दफ़ा तो सरेआम उन्होंने आके और पुलिस ने धक्के दे के हमारे पोल एजेंट को बाहर निकाला और वोट डाले। पुलिस ऐसे बनी हुई थी जैसे उनकी गुलाम है। और मैं ये बस उसको मरीम नवाज़ को पैगाम देना चाहता हूँ कि ये है तुम्हारी मकबूलियत और ये है तुम्हारी इज़्ज़त अवाम की नज़र में, जो तुम लोगों के साथ तौहीन कर रहे हैं। ये इस कौम की तौहीन कर रहे हैं, लोगों की इज़्ज़त के साथ खेल रहे हैं लोगों की। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सियासी लोग हैं कि यहाँ एक तो कब्ज़ा ग्रुप आ गया पाकिस्तान में। फाहिर निशात गुमन किस हद तक अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़े हैं? मैं इंशाल्लाह आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक एक अच्छे, बहादुर, इंसाफ पसंद, जमहूरियत पसंद और इस तरह का इंसान मेरे ख्याल में हमें दोबारा बड़ी मुश्किल से मिलना है। और ये टाइम ज़ाया हो रहा है जो खान साहब जेल में है। फाहिर निशात गुमन साहब, आपने इलेक्शन लड़ा, पंजाब में इलेक्शन लड़ना इंतहाई मुश्किल काम है इस टाइम। कौन सी ऐसी सबसे मुश्किल बात थी जो आपको फेस करना पड़ी इस इलेक्शन में? देखिए जी, दुनिया में कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मुझे खान साहब ने जेल से पैगाम भेजा कि फाहर बाहर निकलो और लोगों का डर उतारो। तो हम बाहर निकले और पुलिस मेरे घर में 2-3 दफ़ा आई। जब शुरू हुआ काम, मैंने कहा यहाँ आपने मुझे गिरफ़्तार करना है, यहाँ मैं बाहर निकल रहा हूँ। फिर हमने जलसे भी किए और सरेआम किए और लोग भी बाहर निकले और डर भी उतारा। अल्हम्दुलिल्लाह लोग जिस तरह कल खड़े थे खान साहब के साथ, आज उससे भी ज़्यादा खड़े हैं। फाहिर निशात गुमन साहब, आपके लिए जो सोशल मीडिया पे इलेक्शन कैंपेन कराई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया की तरफ से, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जी, मैं सब भाइयों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तमाम मीडिया, बुकला, MPA, MNA और ख़ास करके अपने हलके का PP 52 का, सब ने बड़ा प्यार, बड़ा मोहब्बत और बड़े एहसास से सब ने काम किया है। सर वहाँ पे एक खातून थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आलिया हमज़ा, तो वो काफ़ी फ्रंट फुट पे थी, लड़ रही थी, जगह जगह वो पहुंचती थी, उसके लिए आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह जी, वो हमारी एक बहादुर बहन है। जिस तरह उन्होंने काम किया है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और दिल की तह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा है उन्होंने। थैंक यू सर।
अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं। 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान साहब का केस आज लगा हुआ है। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुँचे हैं, हम उनसे कुछ बात करेंगे। भाईजान, आज 190 मिलियन पाउंड केस का जो समाअत होने जा रही है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्या लगता है आप लोगों को इंसाफ मिलेगा इन अदालतों से? पूरी कौम को पता है, सबसे पहले पूरी कौम को पता है कि जिस तरह के पाकिस्तान की इंसाफ, पाकिस्तान का अदलिया और ये जो अदालतों का पामाल होने जा रहा है, तो इंशाल्लाह पूरी कौम गवाह रहना कि जल्द से जल्द जो है वो हमारा मुर्शिद, हमारा कायद, हमारा लीडर इमरान खान जो नाहक पाबंद सलासल और बुशरा बीबी, तो इंशाल्लाह वो इस तमाम जितने भी सियासी उन्होंने केस डाले, इंशाल्लाह वो उसमें सुरखरू होंगे और जल्दी अपनी कौम, अपने मुल्क, अपने पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और लोग भी मौजूद हैं। नदीम सालार यहाँ पे आया है। नदीम सालार लाड़ोता फाहिर निशात गुमन साहब इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। मैडम, ये फाहिर निशात साहब आए हैं, ज़मीनी इलेक्शन लड़ा इन्होंने, तो उस इलेक्शन के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ाखिर हमारे भाई हैं और इनके इलेक्शन के लिए सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग कमल शोज़ब साहिबा की हिदायत पर ना सिर्फ लाहौर की वुमेन विंग बल्कि सेंट्रल पंजाब की वुमेन विंग ने भरपूर तरीके से इनका साथ दिया। इलेक्शन में जो धांधली हुई मैडम, उस हवाले से क्या कहेंगे? इलेक्शन की में धांधली देखे, ये तो 2024 में भी जो इलेक्शन हुआ था, जो तरीके उन्होंने किए थे उससे डबल तरीके किए। इन्होंने कंटेनर्स लगाए, इन्होंने बक्से उठाए, इन्होंने पुलिस भेज के पुलिस गर्दी की, और इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये क्रेडिट हमारे भाई को जाता है कि इन्होंने मज़ीद एक्सपोज करके रख दिया। मैडम, आप क्या कहेंगे इस हवाले से जो समड़ियाल में इलेक्शन हुआ? देखिए जी, इलेक्शन तो हमारे भाई जो फ़ाखिर हैं, इन्होंने बहुत बेहतरीन लड़ा और 2024 में भी इन्होंने वही इलेक्शन लड़ा था। लेकिन मसला यहाँ हमारे इलेक्शन लड़ने का नहीं है, मसला अवाम का नहीं है, मसला हमारी इस्टेब्लिशमेंट का है, मसला हमारे हुक्मरानों का है, जिन्होंने अवाम की आवाज़ को बंद कर दिया, जिन्होंने जमहूरियत को एक तरफ फेंक दिया, लपेट के फेंक दिया, इंसाफ को लपेट के फेंक दिया। तो हम ये देखें अभी भी हाई कोर्ट के बाहर खड़े। अभी जो खान साहब का केस लगा हुआ है 190 मिलियन पाउंड का, तो क्या लगता है आपको इस अदालतों से इंसाफ मिलेगा? फिर 26वीं आईनी तरमीम जो लाई गई है उसके बाद? देखिए जी, हम जमहूरी लोग हैं और हमारा लीडर जो है वो जमहूरियत पसंद है और वो हमेशा जमहूरियत की फरावानी और जमहूरियत को फ़रोग देने के लिए काम करते हैं। हम आज भी इस अदालत के ऊपर खड़े हैं जो 26वीं तरमीम का शिकार है, जो ट्रुथलेस, जिनको जो हमारे जजेस को इख्तियारात पूरे नहीं दिए गए और जो 26वीं तरमीम के बाद हमारी अदालतें बनी हैं। लेकिन हमारी तवक्कुआत, हमारी उम्मीदें फिर भी इन्हीं अदालतों से वाबस्ता है, क्योंकि अगेन हम जमहूरी लोग हैं। सर, आज जो खान साहब इत्तेफाक के तहत देख के सर अब जब तक वहाँ से बाहर नहीं ना वही है ना, वो गाड़ी सामने से बनाना साहब। बक्स उठाए हैं, कंटेनर लगाए हैं, कितना डर था यही आ रहा है। बल्कि ये इतने अच्छे बड़ी मेहरबानी। और आप रात इन्होंने स्पेशल फोन किया।